नमस्कार। भारतीय शिक्षा बोर्ड से मैं डॉक्टर अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। आप सभी बच्चों को प्रणाम करता हूँ। 25 सितंबर के दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर पड़ी, बहुत दुख हुआ। 7वीं क्लास के गंगानगर के एक छात्र ने पढ़ाई के बोझ में आत्महत्या कर ली। कितनी दुखद बात है। आप सारे बच्चे इस खबर को सुन रहे हैं, आप खुद सोचिए। 7th क्लास, पढ़ाई का बोझ, ये हम सबके लिए झकझोरने वाला सवाल है, झकझोरने वाली बात है। टीचर्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। क्या ये पढ़ाई इतनी जरूरी है जो जीवन से बड़ी हो गई? क्या परीक्षा का बोझ या कुछ और कह लीजिए इतना बड़ा हो गया कि जो जीवन से बड़ा हो गया? अर्थात हमारी नजर में, उस छात्र की नजर में या टीचर्स की नजर में या पेरेंट्स की नजर में या जिस किसी ने भी इस तरह का हादसा किया उसकी नजर में जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। क्या सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं हम लोग कि पढ़ें, पढ़कर कुछ बड़े बने? ये बाकी इंसान तो बने ही नहीं। और इंसान बनने के लिए किसने कहा कि बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, परीक्षा का तनाव लेने की जरूरत है? बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका जीवन बड़ा है। परीक्षा एकमात्र एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, पूरा जीवन है ही नहीं। पूरे जीवन में अगर मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो ये 10% भी नहीं है। जो परीक्षा कम में कम अंक लाते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े पदों पे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कम अंक लाए हुए हैं, और देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री, सारे मंत्री ऐसे ही हैं। हमारे राष्ट्रपति ऐसे ही है, इन सफल लोग। हमारे जो बिजनेसमैन, जितने भी उद्यमी हैं, वो सब ऐसे ही हैं। खुद हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के संस्थापक, संरक्षक, आदरणीय परम पूज्य गुरु जी स्वामी रामदेव जी भी कोई ज्यादा आज सिस्टम के पढ़े लिखे नहीं है। ज्ञान अलग चीज है, पढ़ना लिखना अलग चीज है। आप सब जो किताबें नहीं पढ़ते उनको भी ज्ञान है, जो लोग अनपढ़ है उनको भी ज्ञान है। किताबी ज्ञान होना और बाकी ज्ञान होना दोनों अलग अलग है। संसार में ज्ञान की जरूरत है। किताबी ज्ञान से उतनी तरक्की नहीं करता आदमी जितने कि सामान्य ज्ञान से करता। और सामान्य ज्ञान किताबों में नहीं है, आपकी समझ में है, आपकी उम्र के साथ है। मैं आप सबसे एक ही लाइन कहना चाहूंगा, कभी भी पढ़ाई का तनाव ले ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कम अंक आए हैं। ये कम अंक का मतलब है कि आपने जो पढ़ा वो कम याद रहा या उसको कम लिख पाए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कमजोर हो, आपको ज्ञान नहीं है या आप इस दुनिया के लायक नहीं हो। आप उस परमपिता परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ करती हो। आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए पढ़ाई से कभी भी इस तरह का दिल नहीं टूटे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कम अंक आ रहे, कभी टेंशन मत लो। बल्कि आप टेंशन लेने से, आज की उसी अखबार में एक खबर और है कि सीकर के करीब 5,374 छात्रों पे एक सर्वे किया गया, जिन बच्चों को आता था लेकिन टेंशन लेने के कारण उनके कम नंबर आए। मैं आप सबसे बड़ा हाथ जोड़ के विनती करूंगा, पेरेंट्स से कहूंगा और टीचर से, मेरी इस बात को टीचर्स बच्चों के साथ क्लासरूम में चर्चा करें और इस बात का एंश्योर करें कि कोई भी बच्चा किसी भी क्लास का परीक्षा की तैयारी में पढ़ाई को लेकर टेंशन में नहीं आए। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। पढ़ाने से बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि कोई बच्चा परीक्षा को लेकर टेंशन में नहीं आए। सारे बच्चे दिल खोल के पढ़े, हंस के पढ़े, सीखने के लिए आए। कोई फर्क नहीं पड़ता कम सीख रहे हैं, ज्यादा सीख रहे हैं। हमारे लिए बच्चा जरूरी है, उसका जीवन जरूरी है। और मैं यही पेरेंट्स से कहूंगा, कभी भी पढ़ाई को बच्चों के ऊपर मत थोपिए आप। ये बच्चा है, परमपिता परमेश्वर ने अगर इसको भेजा है तो इसके उद्देश्य भी देकर भेजे, इसके जीवन भी देकर भेजा है और उस सब के लिए इसको सशक्त भी करके भेजा है। परमपिता परमेश्वर जो इससे काम करवाना चाहते हैं उसके लिए इसको उतना ही मजबूत किया है। आप समझिए, तलवार को वो अलग मजबूत करते हैं, सुई को अलग मजबूत करते हैं। सुई का अलग काम है, तलवार का अलग काम है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि सब तलवार हो या सभी सुई हो। आपका बच्चा अनमोल है, इससे प्यार करिए, इसको सशक्त करिए, इसको मजबूत बनाइए, इसको पढ़ने पे और मरने पे बाध्य मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।